वसई फाटा स्थित नवजीवन परिसर में एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के कई मान्यवर जनप्रतिनिधि, समाज सेवक मौजूद रहे। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान स्थानीय समाज सेवक गणेश हरवटे, स्थानीय समाज सेवक रामा चोपड़े, समाज सेवक संतोष पाटिल, नगर सेवक अरशद चौधरी और समाज सेवक खुर्शीद खान को, नगर सेवक पंकज पाटिल, स्थानीय नगर सेवक सचिन देसाई, पूर्व विधायक राजेश पाटिल, अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रथम महिला महापौर परिणा हितेंद्र ठाकुर एवं समाज सेवक मुफ्त अली का भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं को भी मंच पर सम्मानित किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने सभी को गले लगाकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम कल भी एक थे और आज भी एक है और भविष्य में एक रहेंगे। इस अवसर पर नगर सेविका लता रणधीर कामले ने गौराईपाड़ा निवासी कैलाश पाटिल की पत्नी और नगर सेविका निशा जगदीश भोईर, नवनियुक्त नगर सेविका प्रदीपिका सिंह, नगर सेवक सचिन देसाई और पूर्व आमदार बलीराम जाधव के अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रथम महिला महापौर ने बताए कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया था। प्रभाग 19 के उन नामों को गिनाते हुए उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने पार्टी के लिए बेहतर काम किया और पार्टी ने उन्हें सम्मानित किया। इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। रणधीर कामले ने शुरुआत में कहा कि इस प्रभाग में इलेक्शन में बहुत से लोगों ने मेहनत की है। सभी के जितने उनसे हो सके उतने नाम भी उन्होंने लिए, पर जिनके नाम नहीं लिए गए उन सभी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता, युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं और छोटी बच्चियां भी हैं, इन सबका मैं बहुजन विकास अघाड़ी पक्ष की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करती हूँ, क्योंकि इस बार का इलेक्शन आर या पार वाला था और उसमें आप लोगों ने जो मेहनत की, जो सहयोग दिया और दिखा दिया, पीला झंडा द्वारकाधीश जी के ऊपर भी लहरा रहा है और महानगर पालिका के ऊपर भी आपने लहरा दिया। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक ही बात आज के इस कार्यालय के उद्घाटन पर कहना चाहती हूँ लता जी को और हमारी इस प्रभाग की जो भी नगर सेविकाएं हैं यहाँ उपस्थित है, हमारे नगर सेवक भी यहाँ उपस्थित है, जो कुछ अनुभवी हैं, जो पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं। उन्होंने नए लोगों को साथ में लेके, भाई साहब सुनील भाई जो नए अभी चुन के आए हैं, पंकज, सचिन, नए जो चुन के आए हैं, बेटा दादा तो आपको मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। हमारे आमदार साहब भी है, अभी उन्होंने मुझे इस पूर्व पट्टी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए। तो जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने नए लोगों को मार्गदर्शन करना है। मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो कुछ 2-2.5 लाख है, बरोबर, और बस्ती जो है 10 लाख के ऊपर है। तो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे ज्यादा है। प्रभाग भी शायद बड़ा है यहाँ का सबसे, बरोबर। तो प्रभाग भी बड़ा होने की वजह से आमदार साहब ने मुझे बताया कि यहाँ सफाई कामगार कम पड़ते हैं, तो उसके लिए महानगर पालिका में आपकी अभी जो भी सभा होगी उसमें आपने ये प्रश्न रखना है, बरोबर है। इस एरिया के जितने भी प्रश्न हैं आपको उसको लेकर जाना है और किस तरह से छुड़ाना है वो आपका काम है, क्योंकि इन सभी लोगों ने तुम लोगों को जीत के लाने के लिए रात दिन बहुत मेहनत की है और आपके पास से इन लोगों को बहुत अपेक्षाएं भी है। इस एरिया में चाहे रास्ते का हो या बारिश का पानी भरता है यहाँ पर, जो भी प्रॉब्लम्स है
रास्ता हो, पानी हो, गटर हो, बिजली का प्रॉब्लम हो या अन्य कोई मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो उसके लिए ये हमारे सारे नगर सेवक जिनके ऊपर आपने विश्वास रखा है, जिनको चुन करके लाया है, उन लोगों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी के लिए काम करें। और इसमें कोई भी बीच में दिक्कत आई या किसी अधिकारी ने आपका नहीं सुना, तो हम सब बैठे हैं यहाँ पर। माजी खासदार है, माजी आमदार है, मैं हूँ, मैं लोकनेता हितेंद्र ठाकुर तक बात पहुंचाऊंगी, सुदेश ठाकुर है, ये सारे लोग हम बैठे हैं। अगर आपको यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई अधिकारी आपकी सुन नहीं रहा है, तो और जैसे बरंडे जी ने बताया यहाँ पर लिखा है कुछ दबदबा किसका है। हाँ, तो ये दबदबा काम करवा लेने में बहुत काम आए। जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, बहरहाल अभी तो बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी हिम्मत करेगा। काम तो करना ही पड़ेगा उनको, जो इतने सालों से किसी की बॉडी बैठी नहीं थी, काम नहीं हो रहे थे, कोई किसी का सुन नहीं रहा था, और अच्छे काम में विघ्न डालने वाले सामने वाले बैठे थे। तो अब यहाँ किसी का कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ काम ही काम होगा। और अगर आप लोगों का कोई नहीं सुनता है, मैं खास करके महिलाएं बैठी है, उनको मैं कहूंगी डायरेक्टली आप मेरे पास आ सकते हो। आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी नहीं सुनी जाती, तो मैं आपके लिए वहां बैठी हूँ, कभी भी आप मेरे पास आ सकते हो। बहुत से यहाँ के कार्यकर्ताओं को अनुभव है, जब भी उनका कोई पर्सनल भी प्रॉब्लम रहा है, मैंने फोन उठाया है, उनको बुलाया है, उनसे बात की है, मुझसे बन पड़ा वो काम मैंने किया है। जब महापौर थी तभी अभी पत्रकार साहब ने मुझे प्रश्न किया था कि महिलाओं के लिए आपकी नगर सेविकाएं क्या करेगी, ज्यादा महिला 50% से ऊपर महिलाएं हैं, तो वो महिलाओं के लिए और क्या करेगी, पत्रकार भाई ने प्रश्न किया था। तभी मैंने उनको कहा था कि एक महिला के तौर पे जब मैं महापौर पद पर बैठी, तब हम लोगों ने निराधार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। सीनियर सिटीजन से लेकर के छोटे बच्चे तक जो अनाथ है, जिनको पढ़ाई के लिए मदद चाहिए, जिनके माँ बाप अंध अपंग है, उनकी बेटियां हैं, उनकी शादी है, पढ़ाई है, उसके लिए जितना भी हमसे बन पड़ा, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते गए, जो महिलाएं हमें मिलने आती थी, उनके प्रॉब्लम्स बताती थी, उसको सुन कर हमने वो सारी योजनाएं बनाई है। हमें लगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छी योजना बना डाली विधवा महिलाओं के लिए, जिनको अपने पति ने छोड़ दिया है, अकेला जीवन जीती है, ऐसी महिलाओं के लिए हमने योजना बना करके हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। परंतु एक बार एक महिला लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर के पास गई और उन्होंने पूछा उनको कि आपने विधवा महिलाओं के लिए योजना बनाई, अकेली महिला कोई जीती है उसके लिए बनाई, जिसको अपने पति ने छोड़ दिया है उसके लिए बनाई, जो अंध है, अपंग है, दिव्यांग है, जो डायलिसिस पर है, उन सबके लिए आपने योजना बनाई। मेरा आपसे एक प्रश्न है, वो महिला ने हितेंद्र ठाकुर जी से पूछा कि आपसे मेरा एक सवाल है कि मेरा पति बेड पे है, मेरा कोई नहीं है, काम पे नहीं जा सकते, और आप कहोगे कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो, मैं इनको ऐसी परिस्थिति में रख करके बाहर काम करने भी नहीं जा सकती, तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तभी दिमाग में ख्याल आया कि जिसका पति बेड रेस्ट पे है, वो बाहर उठ के नहीं जा सकता, काम नहीं कर
कर सकता, ऐसी महिलाओं को तो हम भूल ही गए थे। तो फिर उनके लिए भी अनुदान चालू कर दिया और इस तरह से अभी इलेक्शन तो खत्म हो गया है, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अच्छी शुरुआत की थी, जिसमें कला क्रीड़ा महोत्सव आता है, जिसमें मैराथन की स्पर्धा आती है, जिसमें शालेय कला क्रीड़ा महोत्सव आता है। ये जो अच्छे अच्छे काम करके रखे थे ना, तो अपेक्षा क्या थी, जो आमदार लोग सुन के आए दूसरे पक्ष के, अपेक्षा क्या थी कि जो अच्छे काम की शुरुआत हुई है उसमें और कुछ अच्छा डाले और इसको और अच्छा बनाए। पर क्या हुआ, यहाँ पर वो सारे कार्य बंद करने के पीछे प्रयत्न चालू रहे। मतलब बोलते हैं ना, अच्छे काम में 1000 विघ्न आते हैं, तो ये सारे लोग विघ्न बन के आए और बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष ने शुरू किए हुए अच्छे कार्यों को बंद करवाने की कोशिश की। पर देखो, भगवान तो वो तो आर पार देखते हैं। हम लोग किसी के पीछे कुछ भी षड्यंत्र रचे, पर भगवान की नजर वो एक्सरे मशीन जैसी है, वो आर पार देख सकते हैं। और भगवान ने भी देखा कि चांस तो देकर देखा, पर अच्छे कार्य करने वाले केवल बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में है, और इसीलिए इस बार हमें जीता कर दिया। लोगों का विश्वास, भगवान का आशीर्वाद, ये सारा कुछ हमें अब मिला है, तो हमें केवल और केवल लोगों के काम करने हैं। ये नहीं कि पद मिल गया तो हमें पंख लग गए। ये अगर उड़ोगे, उड़ने वाला काम करोगे, तो वापिस जनता आपको आपकी जगह दिखाए। तो हमारे पक्ष में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका बैठे हैं टाइगर, तो ये टाइगर को बल देने का काम, टाइगर चाहे कितना भी बुरा हो जाए, पर बल देने का काम उसकी जनता देती है। और आपके लिए हम इसी तरह जोश में काम करते रहेंगे। हमारे सारे नगर सेवक की तरफ से मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं आपके एरिया में है, उसको जल्द से जल्द सभा में रखें और उसको छुड़ाने का प्रयत्न करें। और कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो हम लोग भी आपके आएंगे, आपके साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए महानगर पालिका के सभी कार्यों को गिनाया प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर जी ने। वहीं रणधीर कामले ने लोगों का आभार व्यक्त किया। और आपको बता दें कि अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इंटरव्यू के दौरान प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर जी ने महिलाओं की विशेष योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आह्वान किया। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।